दिल हमारी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे अहम ऑर्गन है, जिसे हमारे सांस शरीर का पंपिंग सांस भी कहते हैं। लेकिन हमारे शरीर में इतनी अहम भूमिका पर क्यों आइए जानते हैं आखिर ये दिल हमारे इतना ज़रूरी क्यों होता है। इंडिया में हर एक मिनट में 4 लोग हार्ट एक्सपीरियंस करते हैं। 1 मिनट में, वह भी जानलेवा, पर लोगों को इस दिल की कभी नहीं सुनी। पूछो क्यों? क्योंकि इन लोगों ने एज ग्रुप में 30 से 35 साल का हार्ट अटैक था। दिल हमारे शरीर में पंपिंग मशीन की तरह काम करता है। यह शरीर में पानी की तरफ होता है, जो अमूमन एक वयस्क के दिल का वजन 300 ग्राम के बराबर होता है। कि अच्छा है, काम जारी है। यह दिल हमारे एक दिन में 1 लाख बार धड़कता है, यानी कि हमारा 300 ग्राम का होता है वह 1 लाख बार धड़कता है। 1 लाख बार धड़कने के बाद यानी कि हमारा दिल दिन में 7000 लीटर से ज़्यादा खून को साफ करता है, और उसके बाद पंप किए गए खून को शरीर में बाकी सभी हिस्सों तक पहुंच जाता है। जिस पर आप ऑक्सीजन से भरपूर खून शरीर में फूट कर तरह कम करता है। ठीक, और इस दिल से जो भी ब्लड साफ होकर निकलते हैं वो शरीर में हमारे सारी आर्टरी व वेन के थ्रू घूमते रहते हैं, जिससे सारी ऑर्गन्स हमारे शरीर में काम करती है। ठीक, ये इस प्रकार से ब्लड घूमते रहते हैं, जहाँ पर ये थक्का भी बन सकते हैं। ये ब्लड इसी प्रकार से थक्का बनने के बाद ये हार्ट पंपिंग करने में दिक्कत आती है। ठीक है, लेकिन जब हमारे शरीर में इस पर हमला होता है, इस पंपिंग मशीन पर जब हमला होता है, तो इसे हार्ट अटैक या हमला बार से हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बल्कि अंदर से मशीन की कोई खराबी होता है, इस प्रकार से हार्ट अटैक आता है। जबकि ये हार्ट के अंदर, अब आपको इसकी खराबी के बारे में भी समझाएंगे। जब आपकी इस मशीन तक खून की ऑक्सीजन पहुंचाने वाली आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, तो वीपीओ की वजह से पेट की मांसपेशियों को ब्लड ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से अतिरिक्त दबाव बढ़ता है और दिल 2 गुना स्पीड से खून साफ करने की प्रक्रिया लग जाता है, जिसको दिल का दौरा पड़ने का चांसेस बढ़ जाता है। तो हार्ट अटैक मालकार्य इन्फेक्शन भी कहते हैं, जिसे साइलेंट किलर मारा जाता है, क्योंकि कुछ लोगों का हार्ट अटैक के बिना किसी चेतावनी के आता है, तो वहीं कुछ लोग हार्ट अटैक से पहले उनका शरीर को सिग्नल भेजता है कि अगर इस सिग्नल की बात की जाए तो असामान्य हार्ट बीट, आपको सूजन या तेज तर, पसीना आना, कंधों में दर्द, जोड़े त्यापिया, सर से दर्द, सांस लेने में दिक्कत, सीने में जलन जैसे लक्षण आपको दिखने को मिल सकते हैं। लेकिन इन शीशे को पकड़ पाना कई बार काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए हमारे देश में हार्ट अटैक रेट लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल प्रत्येक ब्लॉक में स्थित 272 लोग की मृत्यु दिल की बीमारी के कारण हो रही है, जबकि पूरी दुनिया का औसत 1 लाख फलस्वरूप 235 लोग हर एक साल तकरीबन 13 से 14 लाख जो दिल के मरीज होते जा रहे हैं। इनमें से 8 की श्रुतियों की मौत हार्ट अटैक खान पीन से होती चली जाती है। ठीक है, यानी कि तकरीबन 1.25 लाख दिल के दौरा पड़ने के कारण 30 दिन के अंदर ही अपनी जान गंवा बैठते हैं। लेकिन सही समय पर इलाज होने पर इंसान की जान बचाई जा सकती है। हार्ट अटैक आने पर पेशेंट को तुरंत इंस्पिरेशन की जा रही है, जिससे खून का थक्का जमने से रोका जा सके। आसानी भाषा में समझते तो इंस्पिरेशन से खून पतला हो जाता है, खून का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, जिससे मरीज को जान बचाई जा सकती है। इसके बाद पूर्व में एंजियोप्लास्टर कैंसर ट्रैक्टर की मदद से ब्लॉक ट्रेन में स्टंट डालकर, इस प्रकार का स्टंट डालकर आपको ब्लॉक जो आर्टरी होती है, स्टंट डालकर स्टोरी खोल दी जाती है, जिसके घर का प्रभाव न हो जाता है। यह मशीन फिर से काम करना शुरू कर देता है। देखिए, इस प्रकार से, यानी जिस प्रकार से हार्ट जो होता है फिर से काम करना शुरू कर दे। इसकी सर्विसिंग समय समय पर होती रहे, तो इस मशीन की खराबी खतरे से दुरुस्त करने के लिए हमेशा पौष्टिक आहार, शारीरिक गतिविधियों को बढ़ाए बिना माई लेवल हेल्दी बनाए रखने के लिए ब्लड शुगर की करते हुए धूम्रपान और शराब का सेवन बंद कर दें। घंटे के अलावा दिल से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे एयरटेल, परमेश्वर, हरिधर्निया, कोडियोग्राफी, ये सब आपको ज़्यादातर पौष्टिक आहार की सेवन करते रहें। न्यूट्रिशन
सप्लाई करके कैसे करेगा, इस तरीके से ब्लड को पंप करके, कुछ ऐसा ही जैसे आपके घर में लगी हुई वाटर पानी के पंप करके पूरा टंकियों में चढ़ाता है। तो आपके हार्ट की लेफ्ट वेंट्रिकल मेन पंपिंग चैम्बर होता है, जब ये कॉन्टेक्ट करता है तो पचकता है, तो ब्लड इस एरोटा से होता हुआ आपकी बॉडी में चला जाता है। ये एरोटा और कुछ नहीं, बस लार्ज आर्टरी है। आसान भाषा में कहूँ तो आपको दिल से जुड़ा हुआ एक पाइप है जो आपको बॉडी में खून बहता है। मुद्दे की बात यह है कि एरोटा से ये कनेक्ट आर्टरी हार्ट से जुड़ी हुई रहती है। जो ब्लड पंप किया है उसको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को पहुंचाता है, इन कोनरी आर्टरी से हार्ट तक पहुंचेगा और हार्ट से हेल्प करके फंक्शन करने में घर में जो मोटर लगी है वो उसी प्रकार से बिजली से चल रही है। तो जो हार्ट से बिजली तो नहीं चलेगी, हार्ट तो इसके पंपिंग मैकेनिज्म को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ब्लड ब्रिज को हार्ट की मसल से ताकि दिल की धड़कता रहे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये भी समझो कि हार्ट अटैक कैसे होता है। तो हार्ट अटैक जो कोनरी आर्टरी होता है तो ये इस प्रकार से ब्लॉक होते हैं, इनके ब्लॉक होने को ही हार्ट अटैक बोला जाता है, क्योंकि ये कोनरी आर्टरी ब्लॉक होती है तो ब्लॉक होते हैं तो हार्ट बंद हो, हार्ट अटैक होता है। तो इस प्रकार देखेंगे कि डेथ होता है इंसान की। ठीक है, आखिर ये आर्टरी क्यों ब्लॉक हो रही है? ये आपकी कोनरी आर्टरी होती है, इसमें ब्लड फ्लो होती है, लेकिन इंसान के कुछ हरकतों से यह आर्टरी ऐसे फैल जाती है, यानी प्लेस्क्यू होता है। तो इसे प्लेक्यू बोलता है। इसकी वजह से आर्टरी ब्लॉक हो जाती है और हार्ट मसल तक न के बराबर खून तक पहुँचता है। हार्ट अटैक के मैकेनिज्म को समझाने के लिए मैं किसी ब्लैक इंसान को साथ लेके चलता हूँ। राजू श्रीवास्तव को जिम में हार्ट अटैक आता है। ठीक है, धीरे धीरे मार्केट में खबर फैल जाता है कि जिम मत जाओ, जिम जाने से हार्ट अटैक आती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसकी सच्चाई हो तो नो होगी। राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक क्यों आया, ध्यान से समझो। कोई भी इंसान जब जिम आउट करता है तो उसके ब्लड तेज़ी से क्रॉस करने लगता है, वह हाई टेंशन होने लगता है। और जो हार्टरी होती है, हार्टरी की जो नसें होती है इसमें इंटीरियर लेयर तो इस प्रकार से डैमेज होने लगती है, जिससे ऑक्सीजन आसानी से नहीं पहुँचती है। इसीलिए ये क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। तो अगर कुछ भारी चीज़ उठाने पर आपको ये इस पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। ठीक है, अब दबाव पड़ता है तो कुछ इस प्रकार से ये ब्लॉकेज